नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत हो और उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज बात करेंगे शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब पड़ रही है और भगवान भोले भंडारी का पूजा कैसे करते हैं। बड़े विधिवत करते हैं, बड़े विधि विधान से करते हैं। भोले भंडारी का पूजा बड़े सावधानी से करी जाती है, बड़ी विधिवत से करी जाती है। ये महाशिवरात्रि है। ये शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाता है और शिव शंकर का जन्मदिन भी है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसको मंदिरों को बड़े अच्छी तरह से सजाया जाता है। और हम जब व्रत रखते हैं तो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं। इसमें बड़ी सावधानी से सारा सामान पूजा का होता है। दही, अक्षत, बैर, धतूरा, भांग, देसी घी का बत्ती, धूप, गाय का दूध, भांग, ये सब चीज़ें होती शिव जी को चढ़ाने के लिए। वस्त्र, माँ गौरा पार्वती के श्रृंगार का सामान होता है, सारा वस्त्र होता है। तो हम माँ गौरा पार्वती का पूजा करते हैं। शिव जी का पूजा करते टाइम सावधानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये भोले भंडारी हैं और बड़े जल्दी खुश भी होते हैं और बड़े जल्दी मनोकामना पूरा भी कर देते हैं। तो इसलिए इनकी पूजा पाठ करने के लिए विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे भोले भंडारी हैं, बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं। तो इसलिए इनका सदैव पूजा करते। कहते नहीं है कि यह शिव बाबा शिवालय जा कर के एक लोटा जल चढ़ा दो, उसमें भी शिव बाबा खुश हो जाते हैं। तो शिव का नाम ही बहुत बड़ी चीज़ है। ये गुरुओं का गुरु शिव है। और शिव, तुम्हें कोई कष्ट हो, शिवालय में जा कर के भगवान शिव का आराधना करो। उस टाइम शिव बाबा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। पहले जान लेते हैं कि हमें किस किस दिन भगवान शिव का पूजा करना चाहिए। तो शिवरात्रि को, हर महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है, शिवरात्रि वाले दिन करते हैं। सोमवार का दिन शिव भगवान का बहुत अच्छा दिन है, पूजा करते हैं। त्रयोदशी को शिव भगवान का पूजा करते हैं। पूर्णिमा को भगवान शिव का पूजा करते हैं। ये सब दिने अलग अलग दिन है भगवान शिव का पूजा करने का। अलग अलग हमें मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव का पूजा करते हैं। जैसे हम भगवान शिव का उपासना करते हैं, अब पूजा करते हैं, तो भगवान शिव हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमें तथास्तु बोलते हैं। भगवान शिव का पूजा करते हैं। महाशिवरात्रि बहुत बड़ी शिवरात्रि है, पूरे साल का शिवरात्रि है। कहते नहीं, एक शिवरात्रि का व्रत रख लो तो पूरे साल का फल मिलता है। तो हमें व्रत, जब हम महाशिवरात्रि की व्रत रखते हैं तो हमें बेलपत्र लेके भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। कच्चे दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। माला फूल से चढ़ाना चाहिए। गौरा पार्वती को चढ़ाना चाहिए। गठबंधन जरूर करना चाहिए, क्योंकि गठबंधन करने से महाशिवरात्रि का पूजा हमारा पूर्ण होता है। शिवरात्रि वाले दिन शहद का भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो हमारा सोचा हुआ कार्य पूर्ण होता है। और गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें तो हम बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, बहुत बड़ा फल मिलता है। रुका हुआ कार्य पूरा पूर्ण होता है। तो हमें भगवान शिव का गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना जरूरी होता शिवरात्रि पर। नहीं हो तो गुड़ डाल के, जल में, लोटे में जल लेकर के गुड़ डाल करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए। शिवरात्रि वाले दिन हमें गाय के दूध से ही रुद्राभिषेक करना है। तो ये सब चीज़ कार्य करने से महाशिवरात्रि का पूजा पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन व्रत रखना अति आवश्यक है। ये नहीं कि हम व्रत नहीं रखें। कितने लोग ये हैं, ऐसे भी करते हैं कि जल चढ़ा करके रुद्राभिषेक करके शिव का हम भोजन कर लेते हैं, भोजन ग्रहण कर लेते हैं। तो साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है, आप व्रत रखा करो। व्रत रखना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं का तो रीत है कि हम शाम को मीठा भोजन कर लेते हैं। अब
लेकिन जब हम व्रत शिवरात्रि रखें तो हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फल खा करके, दूध खा करके हमें उस दिन पूरा दिन और रात रखना चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन हमें जागरण करनी चाहिए पूरी रात, क्योंकि शिव भगवान का ही दिन है। तो उस दिन हम जो भी सोचेंगे पूर्ण होता है। तो हमें रात को पूरी रात जागरण करनी चाहिए। जागरण करने से हमारा मनोकामना पूर्ण होती है। यदि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, रुकी हुई है, तो हमें शिवरात्रि वाले दिन भगवान शिव का शहद से रुद्राभिषेक, जिस बच्चे की शादी नहीं हुई हो रही है, नहीं उसी के हाथ से हमें शहद से रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ऐसे कराने से हमारे बच्चे की शादी जल्दी हो जाती है। शिवरात्रि वाले दिन हमें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए और कन्याओं को हमें प्रसाद बांटना चाहिए। चिड़ियों को जल रखना चाहिए ग्रहण करने के लिए, चींटियों को भोजन देना चाहिए। ये सब कार्य करने से हमारे शरीर की भी कष्ट दूर हो जाती से रुद्राभिषेक करना अति आवश्यक है, क्योंकि महाशिवरात्रि है। ये शिवरात्रि 1 मार्च को पड़ रही है और इस शिवरात्रि को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। और शिवरात्रि आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। शिवरात्रि वाले दिन हमें जल्दी सुबह उठ करके नहा धो करके शिवालय जाना बहुत ज़रूरी, अति आवश्यक है। और शिवरात्रि वाले दिन हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शिव का पूजा है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन अपनों से अच्छी तरह से प्यार से बोलना चाहिए, व्यवहार से बोलना चाहिए और किसी को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। छोटों का मान सम्मान करना चाहिए, बड़ों का भी मान सम्मान करना चाहिए, एक दूसरों को इज्जत करनी चाहिए। तो इससे भगवान कहते नहीं, कर्म करो, अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। तो इसलिए कर्म अच्छा करो। शिवरात्रि वाले दिन तो खास करके ध्यान रखना, अपने बाड़ी पर विराम लगाना, किसी को उल्टा नहीं बोलना है। दिन भर अपने मन ही मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप करना, इससे भी कष्ट कटता है। शिव में इतनी ताकत है, शिव वाणी में ही इतनी ताकत है, जैसे शिव का नाम लेते ही हमारे शरीर का कष्ट अपने आप कटता जाएगा। तो इसलिए शिव का ही जाप करना है मन ही मन में पूरे दिन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़।